गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप आत्म परिचय कविता का अगला अंश पढ़ेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। पहली पंक्ति में जो उद्गार है उसका अर्थ है भाव। तो यहाँ कवि अपने उद्गारों मतलब भावों और सपनों को प्रकट करके अपनी मौज मस्ती में सबको शामिल करना चाहता है। तो कवि कहता है कि वह अपने हृदय के उद्गार अर्थात हृदय की वाणी को सबके सामने अभिव्यक्त करना चाहता है या प्रकट करना चाहता है। वह अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। अगली पंक्तियां देखिए। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। कहने का अर्थ है कि संसार में प्रेम का अभाव है, इसलिए कवि को यह अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगता। संसार में प्रेम पाने की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य इनमें उलझकर रह जाता है। तो कवि को संसार प्रेम के अभाव से उत्पन्न अपनी अपूर्णता के कारण भाता नहीं है, इसलिए वह अपने हृदय में प्रेम की अपनी स्मृतियों एवं स्वप्नों का एक अलग संसार लिए घूमता है। अब अगली पंक्तियां देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा का अर्थ होता है जलना। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए रहता हूँ और निरंतर खुद ही उस आग में जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि का जीवन सांसारिक अपूर्णता के बीच एक कर्म योगी की तरह है। अगली पंक्तियां देखिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजों का अर्थ है सांसारिक लहरें। तो कवि को संसार के आकर्षणों में कोई रुचि नहीं है। वह सांसारिक विषय वासनाओं के संसार से अलग थलग अपने प्रेम की दुनिया में रहते हुए मस्त है, इसलिए वह अपने प्रिय के प्रेम को अपनी नाव बनाकर इस भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है। कहने का अर्थ यह है कि वह अपने प्रिय के प्रेम में तल्लीन होकर मस्त रहते हुए सांसारिक लहरों पर बहकर भव सागर को पार करना चाहता है। तो भव सागर और भव मौजों दोनों में रूपक अलंकार है।